हेलो और वेलकम। आज हम गेमिंग टेक्नोलॉजी के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, ये जो अल्ट्रा हाई रिफ्रेश रेट्स हैं, क्या ये सच में गेमिंग का फ्यूचर है या फिर बस एक महंगी मार्केटिंग गिमिक? चलिए पर्दा उठाते हैं इस राज से। तो आगे हम इन सभी पॉइंट्स पर एक एक करके बात करेंगे जिससे सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से, उस कॉन्सेप्ट से जो इस पूरी डिस्कशन का फाउंडेशन है। एक चीज साफ कर लेते हैं, इसे पीसी से आने वाले फ्रेम्स पर सेकंड यानी एफपीएस से कंफ्यूज मत करना। देखिए, रिफ्रेश रेट आपके मॉनिटर की कैपेबिलिटी है, जबकि एफपीएस वो है जो आपका कंप्यूटर असल में भेज रहा है। तो बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए रूल सिंपल है, आपका एफपीएस मॉनिटर के रिफ्रेश रेट के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, अब इस टेबल में असली जादू देखिए। जैसे जैसे रिफ्रेश रेट बढ़ता है ना, हर एक फ्रेम को दिखाने में लगने वाला टाइम वो कितना कम हो जाता है। सोच के देखिए, 60 हर्ट्ज पर जहां 16.7 मिलीसेकंड लगते थे, वहीं 500 हर्ट्ज पर सिर्फ 2 मिलीसेकंड, मतलब 8 गुना तेज। और यही वो चीज है जिससे मोशन एकदम मक्खन जैसा स्मूथ फील होता है। तो सवाल उठता है कि भाई, इन छोटे छोटे मिलीसेकंड से आखिर फर्क क्या पड़ता है? वेल, ई स्पोर्ट्स की दुनिया में यही मिलीसेकंड हार और जीत के बीच की लकीर बन जाते हैं। सोचिए, आप वैलोरेंट या CS2 खेल रहे हैं। एक हाई रिफ्रेश रेट का सीधा मतलब है कि तेजी से कॉर्नर से निकलता हुआ एनिमी धुंधला नहीं बल्कि एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। इससे ऑब्वियसली टारगेट को ट्रैक करना और उस पर फ्लिक करना बहुत आसान हो जाता है। बेसिकली हर नया फ्रेम आपको जीत के एक कदम और पास ले जाता है। लेकिन यहां एक कैच है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, 60 से 144 हर्ट्ज का जंप, वाओ, वो एक गेम चेंजर है। लगभग 10 मिलीसेकंड का सुधार। पर 240 से 360 हर्ट्ज पर जब जाते हैं तो फायदा सिर्फ 1.4 मिलीसेकंड का रह जाता है। फायदा तो है, नो डाउट, पर असली सवाल यह है, क्या ये इतने पैसों के लायक है? और बस यहीं से शुरू होती है टेक्नोलॉजी और इंसानी आंख के बीच की असली जंग। ये वो सवाल है जो शायद हर गेमर के दिमाग में आता है कि भाई, क्या हमारी आंखें सच में इतना छोटा फर्क देख भी सकती हैं, या ये 360 हर्ट्ज बस एक महंगा प्लेसिबो है? तो इसका जवाब सीधा सा है, 60 से 144 हर्ट्ज पर जाना वो एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। हर कोई, आई रिपीट, हर कोई इसे नोटिस करता है। लेकिन 240 से 360 हर्ट्ज का जंप बहुत ही सटल, बहुत मामूली। इतना कि ब्लाइंड टेस्ट्स में, यानी जब लोगों को पता नहीं होता कि वो कौन सा मॉनिटर देख रहे हैं, तो ज्यादातर लोग फर्क बता ही नहीं पाते। और साइंस भी इसी तरफ इशारा करता है। स्टडीज बताती हैं कि एक पॉइंट के बाद लगभग 300 से 500 हर्ट्ज के आसपास हमारी आंखें और दिमाग मोशन में और सुधार को प्रोसेस करना बंद कर देते हैं। उसके बाद जो भी फायदे हैं वो एक्सपीरियंशियल कम और मेजरेबल ज्यादा होते हैं। मतलब मशीन तो नाप लेगी, पर शायद हम महसूस ना कर पाएं। अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ द पजल पर, एक ऐसी चीज जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, और वो है टोटल सिस्टम लेटेंसी। इसे नेटवर्क लैग या पिंग से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये बिल्कुल अलग चीज है। ये आपके अपने सिस्टम की देरी है। सीधे शब्दों में, माउस क्लिक करने से लेकर स्क्रीन पर गोली चलने तक का जो पूरा टाइम है, वो है सिस्टम लेटेंसी। इस लेटेंसी की पूरी चेन में 3 कड़ियां हैं। पहली, आपका माउस और कीबोर्ड कितनी जल्दी सिग्नल भेजते हैं। दूसरी, आपका सीपीयू और जीपीयू उस फ्रेम को रेंडर करने में कितना टाइम लेते हैं। और तीसरी, आखिर में आपका मॉनिटर उसे कितनी जल्दी दिखाता है। मतलब एक हाई पोलिंग रेट माउस भी उतना ही जरूरी है जितना एक फास्ट मॉनिटर। खुशी की बात यह है कि एनवीडिया और AMD जैसी कंपनीज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगी हैं। उनकी टेक्नोलॉजीज जैसे रिफ्लेक्स और एंटी लैग कमाल का काम करती हैं। जैसे एनवीडिया रिफ्लेक्स सीपीयू और जीपीयू को सिंक में रखता है ताकि रेंडर क्यू में भीड़ न लगे, और AMD एंटी लैग सीपीयू की स्पीड को कंट्रोल करता है ताकि वो जीपीयू से आगे न भागे। ये सब मिलकर लेटेंसी को काफी कम कर देते हैं। ओके, तो इतनी सारी टेक्निकल बातें हो गईं, अब आते हैं असली मुद्दे पर। आखिर इस स्पीड की जरूरत है किसे? इसको आसान भाषा में समझते हैं। अगर आप एक कैजुअल गेमर हैं जो बस मजे के लिए खेलते हैं, तो इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक कॉम्पिटिटिव प्लेयर हैं जो रैंक पुश करते हैं, तो हाँ, ये एक काफी अच्छा अपग्रेड हो सकता है। लेकिन अगर आप एक ई स्पोर्ट्स प्रोफेशनल हैं जहां हर एक मिलीसेकंड का हिसाब होता है, तो हाँ, ये आपके लिए जरूरी है। पर यहां एक बहुत बड़ी शर्त है,
एक बहुत बड़ा कैच है। एक 300 हर्ट्ज मॉनिटर लेने का कोई फायदा नहीं अगर आपका पीसी कंसिस्टेंटली 300 एफपीएस दे ही नहीं सकता। इसके लिए आपको चाहिए एक आग उगलने वाला पीसी, मतलब एक टॉप एंड जीपीयू, एक पावरफुल सीपीयू और फास्ट रैम। याद रखिए, मॉनिटर इस पूरी इक्वेशन का सिर्फ एक हिस्सा है। तो अब वक्त आ गया है आखिरी फैसले का। सारे पॉइंट्स को एक साथ रखें तो क्या 300 हर्ट्ज से ऊपर की गेमिंग एक हाइप है या एक जरूरत? देखिए, दुनिया के जो टॉप टियर ई स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं, जिनके लिए हर छोटा सा एडवांटेज भी बहुत मायने रखता है, उनके लिए ये बिल्कुल एक जरूरत है। ये उनके लिए एक ऐसा टूल है जो उन्हें औरों से एक कदम आगे रखता है। अब बात करते हैं उन सीरियस कंपेटिटिव प्लेयर्स की जिनके पास तगड़ा हार्डवेयर है और जो बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस चाहते हैं। उनके लिए ये एक फैंटास्टिक लग्जरी अपग्रेड है। ये एक ऐसी स्मूथनेस देगा जो बेजोड़ है। और शायद सबसे जरूरी बात, ये आने वाले कल का स्टैंडर्ड है। 1000 हर्ट्ज मॉनिटर्स पर जो आर&डी हो रही है ना, उससे जो नई टेक निकल रही है, वो धीरे धीरे हम सब के लिए यानी मेन स्ट्रीम मॉनिटर्स तक आएगी। और इससे आखिरकार पूरी गेमिंग कम्युनिटी का ही फायदा होगा। तो आखिर में एक सवाल आप सबके लिए छोड़ के जाते हैं। टेक्नोलॉजी की इस रेस में वो लाइन कहाँ है जहां एक रियल एडवांटेज एक महंगी फिजूल खर्ची में बदल जाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।